सीरीज आरती अंजलि अवस्थी में कहानी उस वक्त नया मोड़ ले लेती है जब अचानक पूरी बस्ती में यह सनसनीखेज खबर फैल जाती है कि अंजलि की बस्ती में भयानक आग लग चुकी है। आग इतनी तेज होती है कि अंजलि का घर ही नहीं बल्कि आसपास की पूरी बस्ती देखते ही देखते जलकर राख में तब्दील हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आते हैं। बस्ती में चीख पुकार, रोने की आवाज़ें और आग की लपटें एक डरावना मंजर पैदा कर देती हैं। जब यह खबर आरती तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आरती बुरी तरह घबरा जाती है और बार बार बस्ती के बारे में सोचकर परेशान हो उठती है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर अंजलि और वहां रहने वाले बाकी लोग ठीक तो हैं ना। आरती की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगती है। इसी बीच वेद आरती को समझाने की कोशिश करता है। वह शांत लेकिन गंभीर लहजे में आरती से कहता है कि इस वक्त उसकी माँ को किसी के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। वेद का मानना होता है कि इस मुश्किल घड़ी में परिवार को एकजुट रहना चाहिए, लेकिन वेद की यह बात आरती को और ज्यादा चुभ जाती है। आरती गुस्से और दर्द से भरे स्वर में कहती है कि वह उस आदमी यानी अभय सिंह राजपूत का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आरती का आरोप होता है कि अभय ही उसकी माँ की जिंदगी में सारी परेशानियों की जड़ है। वह साफ शब्दों में कहती है कि सब जानते हैं कि अभय और उसकी माँ शादी करने वाले हैं और उनकी शादी पहले ही तय हो चुकी है। आरती की यह बात सुनकर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी पद्मा बीच में हस्तक्षेप करती है। पद्मा पूरे यकीन के साथ आरती से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आरती को समझाते हुए कहती है कि यह सब अफवाहें हैं और इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। पद्मा बार बार यही दोहराती है कि ऐसा रिश्ता कभी था ही नहीं और न ही आगे कभी होगा। लेकिन आरती अपनी माँ की बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं होती। वह पद्मा को गलत ठहराती है और कहती है कि उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। आरती का गुस्सा अब आंसुओं में बदलने लगता है। उसे लगता है कि उसकी माँ उससे सच छुपा रही है। वेद एक बार फिर आरती को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि आरती, सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में मत सोचो, उन लोगों के बारे में भी सोचो जिनकी जिंदगी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। यह सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है बल्कि किसी की पूरी जिंदगी का सवाल है। इस पर आरती भावुक होकर कहती है कि उसकी माँ के बारे में लोग बस्ती और समाज में क्या क्या बातें कर रहे हैं। कोई उनकी इज्जत पर सवाल उठा रहा है तो कोई उनके चरित्र पर उंगली उठा रहा है। आरती कहती है कि यह सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और वह यह सब अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वह खुलकर कहती है कि साधिका सिंह राजपूत और गिनी मिलकर उसकी माँ के खिलाफ गंदी और नीच बातें फैला रहे हैं। पद्मा आरती को समझाने की आखिरी कोशिश करती है। वह कहती है कि आरती, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। सच कुछ और ही है, लेकिन आरती का दर्द इतना गहरा होता है कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। आरती साफ कहती है कि वह अपनी माँ की यह बदनामी अब और सहन नहीं कर सकती। उधर दूसरी तरफ कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अंजलि, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सह रही थी, आखिरकार गिनी से सच उगलवाने का फैसला कर लेती है। अंजलि एक बेहद खतरनाक कदम उठाती है। वह गिनी के सामने दामोदर की जगह रखा हुआ एक पुतला खड़ा करवाती है और उस पर पेट्रोल छिड़कवाती है। जैसे ही अंजलि माचिस की तिल्ली जलाती है, गिनी के होश उड़ जाते हैं। आग की लपटें देखकर गिनी बुरी तरह डर जाती है। अंजलि गुस्से और सख्त लहजे में गिनी को चेतावनी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह एक पल भी नहीं सोचेगी। अंजलि गिनी को मजबूर करती है कि वह यह कबूल करे कि बस्ती में आग किसने लगवाई थी। डर और घबराहट के बीच आखिरकार गिनी टूट जाती है। वह रोते हुए मान लेती है कि हाँ, उसी ने बस्ती में आग लगवाई थी। गिनी का यह कबूलनामा पूरे मामले की सच्चाई सामने ले आता है। उसी वक्त पंकज पुरोहित वहां मौजूद होते हैं और गिनी का पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और गिनी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिनी को हथकड़ी लगाते हुए पुलिस ले जाती है, लेकिन जाते जाते भी गिनी अंजलि को धमकी देने से नहीं चूकती। वह अंजलि से कहती है कि यह मत समझना कि सब खत्म हो गया है, वह सिर्फ 5 मिनट में बाहर आ जाएगी। गिनी की यह बात कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक बना देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गिनी सच में बाहर आ पाएगी? क्या अंजलि को इंसाफ मिलेगा? और क्या आरती को सच्चाई का पता चल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए सीरीज आरती अंजलि।